दोस्तों, एक बार की बात है। स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों में लड़ाई हो जाती है। तीनों अपने आप आपस में मैं महान करते हैं। कर्म कहता है मैं महान हूँ, बुद्धि कहता है मैं महान हूँ और भाग्य कहता है मैं महान हूँ। तीनों में लड़ाई इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कुछ दिनों तक वो चलते रहता है। फिर एक दिन नारद वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तभी नारद देखते हैं तीनों में लड़ाई हो रही है, तो नारद जाके उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम तीनों क्यों लड़ रहे हो। तभी कर्म, भाग्य और बुद्धि नारद को देख कहते हैं, हे नारद, अब तुम ही बताओ कि हम तीनों में कौन महान है। नारद कहते हैं कि ये निर्णय तो तब होगा जब तुम तीनों पृथ्वी लोक में जाकर के किसी गरीब के घर में धनवान बना सको, और जिसके कारण वो गरीब धनवान हो जाएगा, उसका घर में उन्नति होगा, वो ही महान कहलाएगा। तभी वो तीनों निर्णय लेते हैं पृथ्वी लोक जाने के लिए। तीनों पृथ्वी लोक जाते हैं। तभी वहाँ से एक लकड़ी वाले को गुजरते हुए देखते हैं, और वो लकड़ी वाला बहुत ही ज़्यादा गरीब होता है। वो प्रत्येक दिन लकड़ी बेच के अपना गुजारा करता है। तभी तीनों में कर्म कहता है कि मैं पहले जाऊंगा। फिर बुद्धि और भाग्य स्वर्गलोक को लौट जाते हैं, और कर्म उस लकड़ी वाले के अंदर प्रवेश करता है 1 सप्ताह के लिए। तभी कर्म, जो लकड़ी वाला होता है, वो पहले से ज़्यादा कर्म करता है, पहले से ज़्यादा लकड़ी काटता है, और वो लकड़ी बेचने के लिए बाजार जाता है। परंतु वो उतना ही लकड़ी ले जा पाता है जितना कि वो उसका सामर्थ्य है। फिर ऐसे ही उसका सामान्य दिनचर्या बीतता जाता है। 7 दिन बीत जाते हैं और कर्म अपना स्वर्गलोक लौट जाता है। फिर भाग्य कहता है तुम उसका उन्नति नहीं कर पाए, उसको धनवान नहीं बना पाए, उसका भाग्य बदल नहीं पाए। अब देखो मैं कैसे बदलता हूँ। फिर लकड़ी वाला जैसे प्रत्येक दिन जाता है, वैसे ही लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है। फिर उसी समय उसे एक पैसे की थैला मिलता है, और उस थैले से वो बहुत ही ज़्यादा धनवान हो जाता है। परंतु उसके पास बुद्धि के अभाव से और कर्म के अभाव से वो पैसे को बहुत ही ज़्यादा खर्च करता है, और उसके पास पैसे रखने का तिजोरी भी नहीं होता है, जिस कारण से वो धन को खर्च करके ख़त्म कर देता है। फिर 7 दिन के अंदर वो पहले की तरह ही फिर से गरीब हो जाता है। फिर भाग्य हार जाता है और मायूस होकर स्वर्गलोक लौट जाता है। फिर बुद्धि कहता है कि क्या हुआ, तुम भी भाग्य नहीं बदल पाए। अब देखो मैं कैसे उसका धनवान बनाता हूँ। फिर बुद्धि उसके मस्तिष्क में प्रवेश करता है। फिर उस लकड़ी वाले का बुद्धि में ज्ञान बढ़ता है, और उस ज्ञान की मदद से वो जिस हथौड़े से लकड़ी काटता था, उसको अच्छे तरह से तेज मजबूत बनाकर पहले से ज़्यादा लकड़ी काटता है, और सारी लकड़ी को इकट्ठा करके बांधता है। बांधने के बाद उसको खींचते हुए बाजार लेके बेचता है, और पहले की तरह उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, और उस पैसे से वो एक की जगह 2 अस्त्र बनाता है, और दोनों से वो लकड़ी काटता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी काट के वो फिर बाजार में बेच के धनवान बन जाता है। परंतु इस बार बुद्धि की मदद से वो पहले की तरह पैसे खर्च नहीं करता, बहुत ही सूझबूझ से पैसे खर्च करता है, और वो गरीब से धनवान बन जाता है। फिर बुद्धि का 7 दिन पूरा हो जाता है, और वो अपने स्वर्गलोक को लौट जाता है। फिर कर्म और भाग्य सोचते हैं कि आखिर बुद्धि ही बड़ा है। फिर उसी समय नारद वहाँ से गुजर रहा होता है, और नारद जाके उन तीनों से बात करता है। नारद कहता है क्या तुम तीनों पृथ्वी लोक गए थे। कर्म, बुद्धि और भाग्य तीनों बातें कर रहे होते हैं। फिर कर्म और भाग्य कहते हैं कि आखिर बुद्धि ही बड़ा है,
क्योंकि जहाँ बुद्धि है वहाँ कर्म और भाग्य अपने आप खींचे चले आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।